आज हम देखने वाले अपने नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है पीसीबी यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो है एमसीक्यू क्वेश्चन को। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है वो आपके बीएससी नर्सिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, साथ ही साथ जो जीएनएम का एंट्रेंस होने वाला है यूपी जीएनएम का, उनके लिए भी ये जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, तो वीडियो में सबसे पहले हम करेंगे अपने फिजिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को। तो फिजिक्स का जो सबसे पहला जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड वोल्टेज। ठीक है, यानी कौन सा जो नियम है विद्युत धारा और वोल्टेज के संबंध को बताता है, आपको ये बताना है। फैराडे लॉ, ओम्स लॉ, लेंज लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ। ठीक है, तो जो लॉ जो है विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच के संबंध को बताता है वो है आपका ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ जो है वो आपका बताता है विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच संबंध को। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इफ द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स इज हाफ्ड फ्रीज्ड विथ बिकम्स, यानी यंग के डबल स्लिट प्रयोग में यदि स्लिट की दूरी आधी कर दी जाए तो फ्रिज की चौड़ाई कैसी होगी? हाफ्ड होगी, डबल्ड होगी, अनचेंज्ड होगी या जीरो होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डबल्ड। ठीक है, क्या हो जाएगी? डबल्ड हो जाएगी। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि डायमेंशन ऑफ प्लांक कांस्टेंट यानी प्लांक स्थिरांक का जो है विमीय सूत्र क्या होगा? तो प्लांक स्थिरांक जो होता है उसका विमीय सूत्र होगा ml-2t-1। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी निम्नलिखित में से अदिश राशि कौन सी है? ठीक है, तो इसमें से आपका जो अदिश राशि है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका जो अदिश राशि है वो है आपका वर्ग। ठीक है, वर्ग यानी कि कार्य जो है एक अदिश राशि है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट, यानी गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम होता है इक्वेटर पे, पोल्स पे, सेंटर ऑफ अर्थ पे या माउंट एवरेस्ट पे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका पोल्स पे। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज, यानी आत्म प्रेरण की इकाई क्या है? टेस्ला है या फिर हेनरी है या फिर वोल्ट है या फिर वेबर है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हेनरी। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि इफ द लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज क्वाड्रुप्ड इट्स टाइम पीरियड बिकम्स, यानी यदि एक सरल लोलक की जो लंबाई है 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? डबल्ड होगा, हाफ्ड होगा या फिर 4 टाइम्स होगा या फिर अनचेंज्ड होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 8 डबल्ड। ठीक है, 2 गुना होगा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इन कॉनकेव मिरर इज, यानी अवतल दर्पण में वस्तु और वास्तविक छवि के बीच न्यूनतम दूरी क्या होगी? तो वस्तु और रियल इमेज के बीच जो कॉनकेव मिरर होता है उसमें जो वास्तविक दूरी होती है वो होता है आपका 2f। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एस्केप वेलोसिटी, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी की जो सतह होती है उस पर पलायन वेग होता है आपका 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, यानी एक किसी सेल की ईएमएफ मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? अमीटर का, वोल्ट मीटर का, पोटेंशियोमीटर का या फिर गैल्वेनोमीटर का? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल मीटर का। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बायोलॉजी से। बायोलॉजी का हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस, यानी पौधे का कौन सा जो भाग है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है? रूट, स्टेम, लीफ या फ्लावर? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लीफ। ठीक है, लीफ। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन वायरस, यानी वायरस में अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो वायरस में आपका जो अनुवांशिक पदार्थ है क्या होता है? आरएनए होता है, डीएनए होता है, बोथ आरएनए और डीएनए होता है या फिर आइदर आरएनए और डीएनए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी आइदर आरएनए और डीएनए। ठीक है, आइदर आरएनए और डीएनए।
यानी कि आरएनए और डीएनए में से कोई एक होता है। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर, यानी कि किस रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता कहा जाता है। तो आपका ओ निगेटिव जो होता है उसे सार्वत्रिक दाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर के रूप में जाना जाता है। ठीक, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज, यानी जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है। एटम है, सेल है, ऑर्गन या फिर टिश्यू है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेल। ठीक है, जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है, यानी कि कोशिका है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकता के जनक कौन माना जाता है या किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑर्गन हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन इन ह्यूमन, यानी मानव में विषर हरण में कौन सा जो अंग है वो मदद करता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन में ह्यूमन बॉडी में कौन सा जो ऑर्गन है वो हेल्प करता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका लीवर। लीवर यानी कि यकृत। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ आरबीसी, यानी कि लाल रक्त कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जो आरबीसी होती है उसका मुख्य कार्य होता है आपके ऑक्सीजन को कैरी करना। ठीक है, कैरिंग ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन को कैरी करना। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, यानी प्लाज्मोडियम द्वारा कौन सा रोग होता है। डेंगू होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है या फिर कॉलरा होता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉलरा। ठीक है, सॉरी, आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया जो है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। ठीक है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम के थ्रू जो है आपका जो है मलेरिया कॉज होता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज, यानी कि निम्न में से कौन सा जो है एक जल जनित रोग है। ट्यूबरकुलोसिस, कॉलरा, मीजल्स या फिर रेबीज। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका कॉलरा यानी कि हैजा। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमन फीमेल्स, यानी मानव स्त्री में निषेचन कहाँ होता है। तो आपको पता होगा कि जो ह्यूमन फीमेल होती है उनमें जो निषेचन होता है यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है वो होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है केमिस्ट्री से। केमिस्ट्री का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी इनमें से किसकी आयनीकरण एंथैल्पी सबसे अधिक होगी। सोडियम, मैग्नीशियम, फ्लोरीन या फिर नियॉन। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नियॉन। ठीक, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच गैस इज इन्वॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद डाइल्यूटेड HCl, यानी जब जिंक जो है तनु HCl से अभिक्रिया कराई जाती है तो कौन सी जो गैस है वो निकलती है। यानी कि जब HCl के साथ जिंक जो है क्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वह है आपका हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसमें से कौन सा जो है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपका जो एक HCl है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन इज द हार्डेस्ट, यानी कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है। तो आपको जैसा कि पता होगा कि डायमंड जो होता है वो कार्बन का सबसे कठोर यानी कि हार्डेस्ट जो है वो एलोट्रॉप होता है। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच लॉ दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कौन सा नियम कहता है कि द्रव्यमान न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तो कंजर्वेशन ऑफ मास यानी द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है वो ये कहता है कि द्रव्यमान को न तो बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में बदला जा सकता है। ठीक है, आगे चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंपाउंड इज यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ ग्लासेस, यानी कांच बनाने में कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है। NaCl, Na2CO3, KNO3 या CaO। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका Na2CO3। ठीक है, Na2CO3। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि द pH वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शुद्ध जल की जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पे pH मान क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 7 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 7। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच मेटल इज स्टोर्ड अंडर केरोसिन ऑयल, यानी किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो जो हमारा सोडियम होता है उसको जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है,
उसे ऐसे नहीं रखा जाता क्योंकि वो जो है रिएक्ट कर जाता है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्न में से कौन सी जो है विद्युत संचालन नहीं करता, कॉपर, सिल्वर, डायमंड या फिर ग्रेफाइट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है डायमंड। डायमंड जो है वो गुड कंडक्टर नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन मोस्ट कंपाउंड्स, यानी अधिकांशतः यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या या अवस्था क्या होती है, 0, -1, -2 या फिर +2। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है -2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको जो है वीडियो की जो है PDF में मिल सके, साथ ही साथ अलग जो आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो भी मिल सके अपने एग्जाम से रिलेटेड। थैंक यू।